तसव्वुर कीजिए, एक बस्ती जिस पर अल्लाह की नेमतों की बारिश थी, एक समंदर जो रिज्क से भरा था और एक आजमाइश जो बज़ाहिर बहुत मामूली थी। वो देखो, मछलियां समंदर के ऊपर आ गई हैं। क्या हम वाकई इन्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं, हम पकड़ेंगे नहीं, बस रोक लें। कल निकालेंगे तो गुनाह कैसा। लेकिन फिर एक ऐसी सुबह आई जब उस बस्ती के दरवाजे न खुले। क्या नजर आ रहा है? गलियां इतनी खामोश क्यों हैं? क्या वो लोग अभी तक सो रहे हैं? गलियों में जानवर हैं, हर तरफ बंदर ही बंदर हैं। जब गलियों से इंसानी आवाजों के बजाय जानवरों की चीखें सुनाई देने लगीं, वो लोग जो कल तक अशरफुल मखलूकात थे, आज जलील बंदर बन चुके थे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ऐ खुदा, मुझे माफ कर। आखिर उस हफ्ते के दिन क्या हुआ था? क्या ये महज एक मछली का शिकार था या खालिक़े कायनात के हुक्म से खुली बगावत? आज हम तारीख के उस तारीख और लर्जा खेज बाब को खोलेंगे जिसे कुरान ने अस्हाबुस सब्त का नाम दिया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रायान टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर छोड़ें। ये किस्सा है बनी इसराइल का, वो कौम जिसे अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में बुहैरा अहमर यानी रेड सी के किनारे ऐला नामी बस्ती में आबाद किया था। ये लोग खुशहाल थे, हुनरमंद थे, लेकिन इनकी जिबिल्लत में एक पुरानी बीमारी थी, सरकशी। अल्लाह ताला ने इनकी वफादारी को आजमाने के लिए एक खास हुक्म जारी किया। हफ्ते का दिन सब्त इनके लिए इबादत का दिन मुकर्रर किया गया। इस दिन दुनियावी काम, खास तौर पर मछली का शिकार, कतई हराम करार दे दिया गया। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, बल्कि ये रूह और मादियत यानी मटीरियलिज्म के दरमियान एक जंग थी। ये देखना मकसूद था कि क्या ये कौम मिट्टी के रिज्क के लिए आसमानी हुक्म को पसे पुश्त डाल देती है या नहीं। कई सालों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर आजमाइश ने एक कठिन सूरत इख्तियार कर ली। अल्लाह के हुक्म से हफ्ते के 6 दिन समंदर में मछलियां गायब हो जाती, जैसे वो वहां थी ही नहीं। मल्लाह सारा दिन जाल डालते, थक हार कर खाली हाथ लौट आते। लेकिन जैसे ही हफ्ते का सूरज तुलू होता, समंदर मछलियों से उबलने लगता। हजारों लाखों मछलियां सतह समंदर पर रक्स करती। वो इतनी करीब होती कि हाथ बढ़ाकर पकड़ी जा सकें। ये मजाक नहीं तो और क्या है। पूरा हफ्ता समंदर खाली रहता है और आज ये मछलियां हमारे मुंह को आ रही हैं। बस्ती वालों की आंखों में लालच उतर आया। पेट की भूख और माल की हवस ने तकवा के हिसार को कमजोर करना शुरू कर दिया। शैतान ने उनके कानों में सरगोशी की, तुम्हें मछली पकड़ने से रोका गया है, लेकिन उसे रोकने से तो नहीं रोका गया। इंसान जब गुनाह करना चाहता है तो वो उसे मसलिहत का नाम दे देता है। बस्ती के कुछ शरीर लोगों ने एक शैतानी रास्ता निकाला। उन्होंने साहिल पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे और समंदर से इन गड्ढों तक छोटी छोटी नदियां बना दी। हफ्ते के दिन जब मछलियां लहरों के साथ नदियों में दाखिल होती तो ये लोग नदियों के दहाने यानी एंट्रेंस बंद कर देते। मछलियां गड्ढों में फंस जाती। ये लोग हफ्ते को मछली पकड़ते नहीं थे, बस उन्हें कैद कर लेते थे। फिर इतवार की सुबह बड़े फख्र से इन मछलियों को निकालते। देखा, हमने हफ्ते की हुर्मत भी रखी और रिज्क भी पा लिया। अल्लाह कितना रहीम है कि उसने हमें ये रास्ता दिखाया। ये अल्लाह के साथ धोखाधड़ी थी, ये शरीयत के साथ मजाक था। बस्ती में 2 गिरोह बन गए, एक वो जो खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहे थे और दूसरे वो जो खामोश तमाशाई थे। इस बस्ती में एक तीसरा गिरोह भी था, सालिहीन, वो लोग जो अल्लाह से डरते थे। उन्होंने देखा कि बस्ती के लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं। ऐ भाइयों, खुदा का खौफ करो। तुम हीले बहाने बनाकर किसे धोखा दे रहे हो? क्या तुम उस खुदा से छुप सकते हो जिसने तुम्हें पैदा किया? गुनहगार, हमें नसीहत मत करो। देखो हम कितने खुशहाल हैं। अगर अल्लाह नाराज होता तो क्या हमें इतना माल देता? हत्ता कि बस्ती के वो लोग जो खुद गुनाह नहीं करते थे लेकिन खामोश थे, उन्होंने सालिहीन से कहा, तुम इन लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है?
सालिहीन ने तारीखी जवाब दिया, ताकि हम तुम्हारे रब के सामने माजरत पेश कर सकें कि हमने अपना हक अदा किया और शायद ये लोग डर जाएं। जब नाफरमान ना माने तो सालिहीन ने बस्ती के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, कहीं तुम्हारे गुनाह की आग हमें भी न जला डाले। वो जुम्मा की रात थी। गुनहगारों ने अगले दिन के लिए बड़े बड़े जाल बिछाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। बस्ती के उस हिस्से में जश्न का सामा था जहां हीला साज रहते थे। गोश्त भुना जा रहा था, कहकहे बुलंद हो रहे थे। दूसरी तरफ दीवार के उस पार सालिहीन की बस्ती में रोना धोना और इस्तिग़फ़ार जारी था। उन्हें फ़ज़ा में एक अजीब सी संगीनी महसूस हो रही थी। फिर हफ्ते का दिन आया। फिर इतवार की सुबह हुई। सूरज तुलू हुआ, लेकिन गुनहगारों की बस्ती से धुआं नहीं उठा। न मछेरों की आवाजें आईं, न बच्चों के खेलने का शोर। एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई थी। सालिहीन को तशवीश हुई। कुछ लोग दीवार पर चढ़े ताकि देख सकें कि माजरा क्या है। जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनके खून को मुंजमद कर दिया। हाँ, वो तमाम लोग जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी, उनकी सूरतें मसख कर दी गई थीं। वो बंदर बन चुके थे, लेकिन ऐसे बंदर जिनके अंदर इंसानी शऊर अब भी बाकी था। जब उनके रिश्तेदार सालिहीन बस्ती में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों के कदमों में गिरकर रोने लगे। वो उन्हें पहचान रहे थे, वो उनके कपड़े सूंघ रहे थे, लेकिन उनकी जबान छीन ली गई थी। वो बोलना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे, लेकिन उनके हलक से सिर्फ जानवरों जैसी आवाजें निकल रही थीं। कुरान गवाही देता है, बस हमने उनसे कहा कि जलील ख्वार बंदर बन जाओ। ये अजाब 3 दिन तक रहा। तीसरे दिन अल्लाह ने एक तेज हवा भेजी और वो तमाम मसख शुदा मखलूक जमीन से मिटा दी गई। ना उनकी नस्ल चली, ना उनका नामो निशान रहा। पीछे रह गए तो सिर्फ वो सालिहीन जिन्होंने बुराई से रोका था। ये हमें बताती है कि अल्लाह के अहकामात के साथ हीला साजी और शॉर्टकट्स ढूंढना कितना बड़ा जुर्म है। हम अक्सर अपनी सहूलत के लिए दीन की तशरीह बदल देते हैं। दूसरा बड़ा सबक खामोशी का है। बुराई को देखकर खामोश रहना उस बुराई में शरीक होने के मुतरादिफ है। आज हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। क्या हम भी तो किसी ऐसे हफ्ते के दिन की नाफरमानी नहीं कर रहे? अल्लाह हमें नाफरमानी और उसके दर्दनाक अजाब से महफूज रखे। आमीन।